A tragic stampede has occurred at the Mahakumbh Mela in Prayagraj, Uttar Pradesh. During the Mauni Amavasya celebrations, thousands of devotees had gathered at the Sangam to take part in the holy dip. When the stampede broke out, authorities had issued advisories urging devotees to use designated lanes, avoid overcrowding and promptly vacate ghats after the holy dip. Prime Minister Modi, Union Home Minister Amit Shah are monitoring the situation closely, are in constant touch with the UP CM Yogi Adityanath. Authorities have asked devotees not to pay attention to rumours and asked them to take dips at nearby ghats. Special trains are also being arranged for devotees to transport them back after their holy bath. Also, an appeal has been made by the UP CM to avoid the Sangam nose. My colleague Manohar Kesri has spoken with Executive Director INP and spokesperson Ministry of Railways. महाकुंभ में भगदड़ के बाद खबर ये आई कि रेलवे प्रशासन की ओर से कई ट्रेनें रोक दी गई है। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रेलवे मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईपी दिलीप कुमार। सर, जब भगदड़ की घटना आई और उसके बाद खबर ये आ रही है कि रेलवे की ओर से ट्रेनें प्रयागराज जाने वाली रद्द कर दी गई, कितनी सच्चाई है? भारतीय रेल ने आज के दिन मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज से बाहर निकलने या बाहर जाने वाले लोगों के लिए मैसिव प्लानिंग पहले से कर रखी थी। हमें मालूम था कि आज मौनी अमावस्या के स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना चाहेंगे। इसी के लिए पूर्व प्लानिंग के तहत कुछ ट्रेनें हम लोगों ने डाइवर्टेड रूट से चलाने का फैसला आज के दिन किया था। और यह फैसला आज की रात का या आज की सुबह का नहीं है, बल्कि यह पहले से लिया गया था। और उसी के मद्देनजर कुछ ट्रेनें जो है वो डाइवर्टेड रूट पर चलाई जा रही हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। जो ट्रेनें हम लोगों ने महाकुंभ स्पेशल के रूप में या प्रयागराज क्षेत्र के लिए प्लान की थी, उनमें से किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। लेकिन देर रात जो सारे विजुअल्स आए, कई वीडियो आए कि प्लेटफॉर्म पे कोई व्यवस्था नहीं है, लोग हजारों की संख्या में खड़े हैं, कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं है, क्या कहेंगे आप? इस महाकुंभ के लिए भारतीय रेल की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। कुंभ क्षेत्र में ही जो हमारे 9 स्टेशन है, वहाँ पर हम लोगों ने करीब 23,000 रेल कर्मियों, राज्य रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया है। और जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको भी हम लोगों ने कई फोल्ड इंक्रीज किया है। उन सभी जगहों पर पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है और यात्रियों की सुविधा के लिए उनको प्रयागराज लाने और वहाँ से फिर वापस ले जाने के लिए रेलवे ने व्यापक व्यवस्था की है। चूँकि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अधिक संख्या में लोग प्रयागराज से वापस अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए आज का फोकस जो है वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनरिजर्व गाड़ियाँ जो है वो हम प्रयाग क्षेत्र के स्टेशनों से चलाएं, ताकि लोग अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर वहाँ से रवाना हों। कितनी रेलगाड़ियाँ और कौन कौन सी रेलगाड़ियाँ आप चला रहे हैं आज? मैंने आपको बताया कि आज तमाम रेगुलर गाड़ियों के अलावा हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। और कंबाइंड रूप से देखा जाए तो करीब 360 रेलगाड़ियां आज प्रयाग क्षेत्र से चलाई जाएंगी, जिनमें हमारा फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो। और जो यात्री जाना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ व्यवस्था की है या ट्रेनें कम की है? प्रयागराज जाने वाले किसी भी ट्रेन को कम नहीं किया गया किसी भी क्षेत्र से। जो भी हमारी प्लान्ड गाड़ियां हैं वह चलाई जा रही हैं। और जो लोगों ने अपना रिजर्वेशन कराया है या जो अनरिजर्व क्लास से ट्रेवल करना चाहते हैं, वो उन गाड़ियों का प्रयोग करके प्रयागराज जा सकते हैं। तो सर, उन रेल यात्रियों को क्या कहेंगे, उन श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है? राज्य प्रशासन की ओर से आपने देखा अपील की गई है कि वहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और संगम नोज की अपनी कैपेसिटी है, तो उसके आलोक में लोग अपना प्लान करें। जो आज नहीं जा पा रहे हैं वो कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, क्योंकि ये जो महाकुंभ का आयोजन है अभी चलने वाला है। अभी सरस्वती पूजा है, उसके बाद महाशिवरात्रि तक यह आयोजन चलेगा। तो अपनी प्लानिंग, अपनी जर्नी जो है उसके हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। सर, ऐसा है कि जितनी प्लानिंग आप लोग ने की थी और जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, उसमें ये प्लानिंग थोड़ी कम हो गई है? रेलवे ने इस महाकुंभ के लिए पिछले 4 साल से तैयारियां की थी और इसके तहत 2 लाइनों का दोहरीकरण भी हम लोगों ने किया। गंगा नदी पर एक नया पुल भी बनाया गया इसी उद्देश्य को लेकर करके, और साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनकर के तैयार हो गया। इन सब की बदौलत पिछले साल जब हम लोगों ने पिछले महाकुंभ के दौरान 6000 के आसपास गाड़ियाँ चलाई थी, उसकी तुलना में इस बार हम लोग 13,500 गाड़ियाँ चलाने की योजना बना चुके हैं। तो कैपेसिटी हम लोगों ने डबल किया है और उसी हिसाब से हम लोग ज़्यादा यात्रियों को सर्व करने में सफल हो रहे हैं।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप कुमार बता रहे थे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और इन्होंने पूरी तैयारी की है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, रेल यात्रियों को वहां से वापस लाया जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।